हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। तो सजिटेरियस असेंडेंट का रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सजिटेरियस के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। ओके। अगर आप लोगों का लग्न धनु है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। द सन, प्लूटो एंड वेस्टा एनर्जी। ओके। Sagittarius ascendant. Fourth house. 12th house. Okay. Sagittarius. Okay. ओके सो सजिटेरियस आपके लिए जो प्लैनेट्स आए हैं द सन, प्लूटो एंड वेस्टा एनर्जी। सो सन इस वक्त पर आपके 8th हाउस में है और 8th हाउस में सन का होना थोड़ा सा अ, एक अंदर से ही आपको कुछ अलग हट के करने का मन कर रहा होगा। और 8th हाउस क्योंकि कहीं न कहीं रिलेट करता है हमारे पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी हिडन एनर्जीज़, कुछ ऐसा हिडन विज़डम जो अब आपका धीरे-धीरे आपके सामने आ रहा होगा। इस वक़्त पर आप अपने इंट्यूशंस को ज़्यादा फ़ॉलो करोगे और अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि इंट्यूशंस को फ़ॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक़्त पर आपकी जो सोल है वो विद द हेल्प ऑफ इंट्यूशंस आपको सही और गलत सारी चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश करेगी। सो सोल इस वक़्त पर रेडी है, लेकिन क्या आप रेडी हो अपने इंट्यूशंस को सुनने के लिए? इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ख़्याल रखना है। आपकी सोल आप तक क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो आपकी लाइफ़ में हो रहा है, आपके पास ये पावर आपको महसूस होगा जो पास्ट बर्थ से आपके साथ साथ आया है। और ये समय इस वक्त पर अपनी हिडन पावर्स को जानने का है। तो बी रेडी, अपने पावर्स को जानने की कोशिश कीजिए और अपने इनर फेमिनिन एनर्जी, आप जानते हैं आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल सोल हैं, तो अपनी पूरी एनर्जी जो है उसको महसूस करने के लिए आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा। सो सेजिटेरियस अपने आप को खुद से जोड़ने की कोशिश कीजिए, अपनी सोल की वॉइस को सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस वक्त पर आपको सबसे ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि गाइड भी वही कर रही है और आपको सुनना भी उसी की चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है जैसे सजिटेरियस आप लोग बहुत समय से किसी से कुछ कहना चाहते हैं या कुछ क्लियर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा आपसे। सो आई सजेस्ट कि टेलीपैथी कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर थ्रोट चक्रा के थ्रू अपने चक्रा को हील करें, और आपका चक्रा हील होगा तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मैं बोल सकती हूँ कि जिसका भी आप वेट कर रहे हैं या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, यू कैन सी ना रीडिंग स्टार्ट होते से ही मेरे गले में ईचिंग, मेरी वॉइस का एक चोकीनेस वाला एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ। सो हो सकता है आप अपनी बहुत सारी बातें डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और कहीं न कहीं आप अपनी मम्मी जो मदर हैं आपकी उनसे दूर हैं या उनसे बात नहीं हो पा रही है, और शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो आप उनसे शेयर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, तो एक ही ज़रिया है उनसे कनेक्ट होने का। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आप अभी उनसे कॉल पे बात नहीं कर पा रहे, उनसे दूर हैं, उनसे कम्युनिकेशन का कोई साधन आपको नहीं मिल पा रहा है, देन आप उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हों। अपनी हर बात, अपनी हर एक प्रॉब्लम आप उनसे टेलीपैथिकली शेयर कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर देना चाहते हैं। आई डोंट नो आज ये
वाइब क्यों मिल रहा है मुझे। बट क्योंकि 12th हाउस का एनर्जी प्लूटो यानी केतु का एनर्जी भी आ गया, इनर फेमिनिन एनर्जी, और घर की सबसे प्योर और डिवाइन एनर्जी मदर की होती है। सो मे बी पॉसिबल कि आपकी लाइफ के कोई प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं, अगर आपकी एज काफ़ी है और अगर आपकी मदर इस अर्थ पर अभी नहीं है, तो वो फिजिकली यहाँ नहीं है बट स्पिरिचुअली वो आपके आसपास हैं और चाहती हैं कि आप उनसे कनेक्ट हों किसी भी ज़रिए। तो सबसे बेस्ट वे है कि आप पहले भगवान की प्रेयर करें, उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ टेलीपैथिकली जो कम्युनिकेशन है, उसके थ्रू आप उनको अपनी सारी बातें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, वो उसका समाधान ज़रूर निकालेंगे। और यहाँ पर 11th हाउस तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हो सकता है कि कुछ समय आप बिताएँ तो आपको अच्छा लगे। और घर पे अगर आप घर से दूर भी हैं, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, क्योंकि यहाँ मदर और होम लाइफ़ दोनों की एनर्जी आई है, कोशिश करें थोड़ा समय अपने घर होकर आएँ। अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से थोड़ा मिलें, क्योंकि यहाँ पे आपके एल्डेस्ट जो सिबलिंग्स हैं उनकी तरफ से भी कुछ अच्छी एनर्जी आपको मिल सकती है। तो थोड़ा समय फैमिली के साथ बिताएँ, थोड़ा समय घर के साथ बिताएँ। मुझे एनर्जी मिल रही है अगस्त में। आप लोग अपने घर जाकर अपना कुछ समय अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बिताएँगे, कुछ समय अपनी दोस्तों के साथ बिताने के लिए मैं यहाँ आपको ज़रूर बोलूँगी। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न एनर्जी हो सकती है, एरीज़, टॉरस, वर्गो भी मुझे सेंस फील हो रहा है, एंड ऑल्सो सजिटेरियस हो सकते हैं, जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं सहज, या फिर वो ज़ोडिएक साइन वाले लोग आपकी लाइफ को इस मंथ में सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें। सो ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी फॉर यू। स्टार्टिंग के 10 डेज देखते हैं कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए सजिटेरियस। ओके, द हर्मिट एनर्जी। मिड के 10 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी विथ एंडिंग, ये एंडिंग किस चीज़ की है, जस्ट वांट टू सी। ओके, एक कार्मिक एनर्जी, एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग ज़रूर होने वाली है आप लोगों की लाइफ में, जो शायद इसका आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं। एंड या लास्ट के 10 डेज में द एम्परर एनर्जी आई है विथ द मैजिशियन अंडरनीथ एनर्जी। सो सबसे पहले मैं बताऊंगी स्टार्टिंग के 10 डेज जो हैं सजिटेरियस आप लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं एक हीलिंग का एनर्जी लेकर आए हैं। इट मीन्स कि ये समय थोड़ा सा आपको जैसे कि मैंने बोला कि स्पिरिचुअल जर्नी का टाइम तो चल ही रहा है, तो एक ये एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इनर फेमिनिन एनर्जी को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त पे आपका मेडिटेशन ही आपको हेल्प कर सकता है, जिससे आप खुद को बहुत ही हाई लेवल पर हील कर सकते हैं और अपने इनर वॉइस को आप सुन सकते हैं। इसके बाद में मिड के जो 10 डेज हैं, तो उसमें मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और समथिंग आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो ख़त्म होने वाला है, उसको क्लैरिफाई किया तो डेविल का कार्ड आया। इट मीन्स कि एक ऐसी साइकिल है सजिटेरियस आप लोगों की लाइफ में जो बहुत समय से चल रही है, और उस साइकिल के एंड होने का आप वेट कर रहे हैं, उस साइकिल के क्लोजर का आप वेट कर रहे हैं। और वो कार्मिक एनर्जी बहुत जल्दी मुझे लग रहा है क्लोजर की तरफ जा रही है, और शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे क्लियर कम्युनिकेशन होगा। और क्योंकि अपकमिंग एनर्जी में द एम्परर एनर्जी आई है, जिसका मतलब है कि जो मिड के समय में जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, उससे कहीं न कहीं मैस्कुलिन एनर्जी अब वहाँ से मूव ऑन करते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपको दिख रहा है नेगेटिविटी से ये बैक साइड करके बैठे हैं। दैट मीन्स कि पीछे उस नेगेटिविटी को मैस्कुलिन एनर्जी रिलीज़ करेंगे, जो शायद बहुत समय से
पकड़ के रखी थी। और मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मैजिशियन एनर्जी आई है, दैट मीन्स कि फेमिनिन एनर्जी, इनर फेमिनिन एनर्जी हो या फिर एक आपकी अगर फेमिनिन एनर्जी है, तो आपकी इस वक्त पर एनर्जी जो मैनिफेस्टेशन जो आप काफी समय से कर रहे हैं सजिटेरियस, वो जरूर आप लोगों का आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। वाओ! तो काफ़ी समय से यू आर वेटिंग और वो अब चीज़ें आपके सामने आपको दिखाई देंगी। राइट, सो करियर एंड फाइनेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के 10 डेज़ कैसे रहेंगे आपके करियर और फाइनेंसेस? ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। अगर आप किसी वर्क प्लेस पर हैं या जॉब कर रहे हैं तो एक चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सतर्क रहिए क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने अच्छा बन रहे हैं, लेकिन आपके बिहाइंड में वो ही लोग आपकी जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं सजिटेरियस। सो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान तो देना ही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास के लोग आपकी किस गतिविधि पे ध्यान दे रहे हैं और उनके सामने आपको भी फिर वैसे ही प्रिटेंड करना है, क्योंकि वो बन रहे हैं आपके सामने आपके हितैषी, लेकिन वो है नहीं। वो आपसे ही सीख के और आपको ही डिफीट देने की कोशिश कर सकते हैं। और ये स्टार्टिंग के 10 डेज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें रिलेशनशिप और मैरिज की, तो स्टार्टिंग के 10 डेज़ जो हैं, फैमिली के साथ आप समय बिताएँगे। और अगर आप फैमिली के साथ ही हैं, हो सकता है आप इस वक़्त पर अपने घर जाएँ अगर आप दूर रहते हैं, या घर जाने की कोई प्लानिंग आप कर सकते हैं। और या फिर आप पूरी फैमिली आप कहीं पे एक वैकेशन या फिर एक ट्रिप ले सकते हैं स्टार्टिंग के 10 डेज़। ट्रैवल का वाइब मुझे फ़ील हो रहा है विद फैमिली। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में पेज ऑफ पेंटिकल का एनर्जी आया है, तो स्टार्टिंग के 10 डेज़ ठीक रहेगी आपकी तबीयत। अ, खाने-पीने का ख़्याल रखिए, बाहर की कोई ऐसी चीज़ ना खाएँ जिससे आपकी को पेट की समस्या हो। मिड के 10 डेज़ देखते हैं जब ये कार्मिक साइकिल जो है वो क्लोज़ होने का मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है, तो उस वक़्त पर आपके करियर और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? वॉव! सो करियर और फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताती है कि आपके फाइनेंसेस आप काफ़ी अच्छे से मैनेज भी करोगे। और आप अपने लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हो, बहुत समय से आप मेहनत कर रहे हो, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो, वो चीज़ें आपके सामने अब आपको मिलेंगी। सो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि फाइनेंसेस के मामले में या करियर के मामले में मिड के 10 डेज़ आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास चल रही थी वो रिलीज़ होगी। और रिलेशनशिप और मैरिज की बात करते हैं। वाओ! सो यहाँ पर आया है थ्री ऑफ कप्स। मैं कभी भी थ्री ऑफ कप्स को कोई नेगेटिव कार्ड नहीं मानती हूँ, बट आज ये एनर्जी के साथ मुझे उसकी एनर्जी नेगेटिव फ़ील हो रही है कि रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था वो एंड हो रहा है, और उसके कारण यहाँ ये कार्ड जो पॉजिटिव एनर्जी भी साथ में दे रहा है वो है सेलिब्रेशन। सो आपके आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड एनर्जी का इन्फ्लुएंस था। हो सकता है कि कोई थर्ड लेडी का इन्फ्लुएंस मुझे ज़्यादा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। कोई थर्ड पार्टी में कोई फीमेल थी जो अब धीरे-धीरे रिलीज़ हो रही है। बीच के 10 डेज़ में वो साइकिल का क्लोज़र ही मुझे दिख रहा है। और वो थर्ड पार्टी जब दूर होगी तब आप दोनों के बीच में एक सेलिब्रेशन वाला मोमेंट आएगा। आगे हम देखते हैं आपकी हेल्थ को लेकर क्या एनर्जी रहेगी। सो ओके, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, दैट मीन्स कि इस वक्त पर बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन मत लेना, और किसी के कहने पर अपने पार्टनर से लड़ाई मत करना, किसी के कहने पर अपने पार्टनर पे डाउट मत करना। ओके, क्योंकि वो चीज़ें अगर आप अपने इनर वॉइस पर ध्यान नहीं दोगे, दूसरों के कहने में आओगे, तो चाहे आपका करियर हो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, वो स्पॉइल हो जाएगा। ओके,
सो लास्ट के 10 डेज़ कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए? रिलेशनशिप, आई डोंट नो व्हाई आई सेड रिलेशनशिप, और कार्ड आया है टू ऑफ कप्स का। सो देयर मे बी चांसेस कि पहले यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करनी हो, तो आपके पार्टनर के साथ इक्वली गिव एंड टेक वाला चीज़ आपकी जो बहुत समय से नहीं थी, वो आपको महसूस होगी लास्ट के 10 डेज़ में। जाते-जाते जैसे मैंने बोला कि मैनिफेस्टेशन विल वर्क, जो आप इतने समय से कर रहे थे, वो आपके रिलेशनशिप हो या मैरिज हो, उसमें आपको दिखाई देगी। कुछ ना कुछ वैसी वाइब्रेशंस आपको फ़ील ज़रूर होगी। और करियर एंड फाइनेंसेस में 8 ऑफ कप्स का एनर्जी मुझे लग रहा है कि इस वक्त पर आप अपने वर्क प्लेस पे अगर काम कर रहे हैं तो ज़्यादा इमोशनली किसी के साथ आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, और ना ही आपको होना चाहिए। अपने प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह से ही आपको लेना है, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपके इमोशनल होने का, आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाएं। तो अपने काम को काम की तरह ही आपको लेना है, वहाँ पे ज़्यादा इमोशंस आपको नहीं दिखाना है। ओके, हेल्थ के लिए हम लोग देखते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ओके, यहाँ पर पेशेंस ही एकमात्र ऐसा है जिसके कारण आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। तो कोई भी चीज़ को लेकर इम्पेशेंट बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने में माहिर हैं, लेकिन फिर भी अ, छोटी-सी चीज़ कोई हो सकती है जिसके कारण आप इम्पेशेंट हो जाएँ, तो इम्पेशेंट आपको नहीं होना है। ठीक है? इम्पेशेंट वाला वाइब आपके अंदर नहीं आएगा, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। और वर्क वर्क प्लेस हो चाहे रिलेशनशिप हो, सब चीज़ों में आपके लिए ये जो मंथ है वो जाते-जाते बहुत ही पॉजिटिविटी देकर जाएगा। बस थोड़ा-सा इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ओके सहज? ऑलराइट, सो एडवाइस देख लेते हैं फॉर सजिटेरियस असेंडेंट। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। इस वक़्त पर आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपकी लाइफ़ में, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी लाइफ़ में आपको सक्सेस दिलवाएगा। तो डरना नहीं है, जो बात है स्पष्ट रूप से करनी है आपको। और अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू फ्रॉम न्यू मून। तो न्यू मून के आते-आते हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सामने भी आए हैं, आ जाएँ और क्लैरिटी भी मिल जाए। और एक न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में शुरू हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, एनीथिंग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू सजिटेरियस। अगस्त की रीडिंग में बहुत अच्छा है लास्ट के इस टाइम पे, बाकी बीच में थोड़ा साइकिल का क्लोजर है, तो जब कुछ पेन रिलीज होता है तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो उसमें आपको बैलेंस में रखना है खुद को, क्योंकि वो जो साइकिल है वो क्लोज हो रही है, उसको आप रिलीज कर रहे हो। सो बी पेशेंट और स्ट्रेंथ के साथ इस चीज़ को क्लियर कीजिए। सो अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है, कुंडली का एनालिसिस अगर आप कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।